want to study, you want to work hard, and you want to actually execute the things that you have planned, but you keep on delaying them, you keep on procrastinating them, and you land up in a world of trouble. देखो, there are two rules. The first is the 20 seconds rule and the second is the 5 seconds rule. इनको अगर आप अप्लाई करो, I'm sure your procrastination will drop 50-60%. मैंने सोचा कि मुझे एक काम करना है. I have to study money laundering. I have to study COP28. अब मेरे ब्रेन को पता है कि अभी 2 बज रहे हैं, 3 बजे से मेरे को एक बहुत डिस्कम्फर्ट वाला काम करना है. तो लेट मी हेजिटेट एंड लेट मी मेक एक्सक्यूजेस फॉर इट. तो तरीका क्या है? वी विल रिमूव दिस लैग पीरियड. लेट्स से यू थिंक दैट राइट नाउ यार आई नीड टू स्टडी. यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इट विद इन 5 seconds. Have a countdown of 5 and always count down from 5 to 1, not from 1 to 5, because your brain will not understand the urgency then. Trick your brain and don't let it be comfortable, because अगर आपने एग्जाम निकालना है वो inherently discomfort involve करेगा. The second problem is the environment problem. मान लो आपके रूम में सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है आपका फोन और सबसे बड़ा पॉजिटिव टास्क वही है कि आप पढ़ाई कर सकते हो. तो फोन को मैं क्या करता हूँ? I would place the phone in a box which can be locked. देन इस लॉक की जो की है आई विल प्लेस इन अ बैग. इस बैग के ऊपर आई विल प्लेस अनदर लॉक और इस लॉक की जो की है आई विल प्लेस इन अ ड्रॉअर एट द अदर एंड ऑफ द रूम. तो जो भी पॉजिटिव टास्क है जैसे कि पढ़ाई, उसका एक्टिवेशन टाइम तो कर दो बहुत कम, और जो नेगेटिव टास्क है जैसे कि फोन का एक्सेस, उसका एक्टिवेशन टाइम कर दो इंक्रीज. इफ आई वांट टू सिट ऑन द टेबल इट टेक्स मी 10 seconds and start studying. The phone access needs to take me 12 seconds. It needs to be more difficult than the positive task, right? तो इन दोनों रूल्स को हमें कंजंक्शन में यूज करना है. इस रूल से हम अपनी हेजिटेशन खत्म कर देंगे और इस रूल से हम अपनी एक्टिवेशन एनर्जी और पॉजिटिव टास्क खत्म कर देंगे, एंड वी विल रिड्यूस आवर प्रोक्रेस्टिनेशन इन अ ह्यूज मैनर.